हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दो नंबर के प्रश्न। और यदि आपको इसी तरह के प्रश्न वार्षिक और प्री बोर्ड के लिए भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम प्रश्न और इनके आंसर भी आसानी से बता। और इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस किस विषय की तैयारी करनी है। और यदि आप आने वाले समय में चैनल पर इसकी तैयारी करोगे तो आपके हर विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ प्रवृत्तियां मतलब विशेषता ही होता है, आप विशेषता लिख सकते हो। अथवा है, छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। इसके बाद है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। और इसके अथवा में रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो हिंदी और अंग्रेजी विषय की 12वीं की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होगी। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय की तैयारी अच्छे से करनी है। अगला प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद है, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। अथवा परचेसिंग पावर से क्या अभिप्राय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। अथवा है, मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। अथवा फीचर लेखन से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं चार संचारी भाव के नाम लिखिए। इसके बाद अगला है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, भाव पल्लवन कीजिए। तो इसमें दे रखा, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। अथवा है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला है, अपना उल्लू सीधा करना। और दूसरा है, खाक छानना। इसके अथवा में है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। और दूसरे नंबर पे, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। इसके बाद अगले दो नंबर के प्रश्न हम देखेंगे। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। अथवा शीतल वाणी में आंख से कवि का आशय स्पष्ट कर लिखिए। इसके बाद है, प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखाचित्र में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध है, यह बताना है। और अथवा है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। इसके बाद है, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। अथवा कविता लेखन के कोई दो घटक लिखिए। अगला प्रश्न है, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए। अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई दो अंतर लिखिए। तो इस प्रकार हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी करी है। ये प्रश्न आप तैयार कर लो। और यदि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप चैनल को देखते रहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।